आपको लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने का मुतहम्मिल हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो कितना ज़्यादा और भरपूर तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा ईरान की तरफ से? देखिए, अमेरिका जो चाहता है वो कर सकता है। उसके पास ताकत है, उसके पास नेवी है, उसके पास एयरक्राफ्ट हैं, फ़िज़ाई हमला हो सकता है, कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है जो अब तक नहीं हुई है, और मिज़ाइल हैं मुख्तलिफ हाइपरसोनिक में उनके पास मिज़ाइल हैं। लेकिन उसका जवाब जो होगा वो ज़्यादा ख़तरनाक यूँ होगा कि जराल्ड फोर्ड नामी दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ ज़ख्मी के वापस गया है। पहली बार ज़ख्मी हुआ, वापस गया, क्रोएशिया गया, जी। वहाँ उसकी मरम्मत हुई, उसके बाद फिर आया वापस, अब अल्टीमेटली घर वापस चला गया है अपनी मरम पट्टी के लिए। सही। तो छोटे छोटे ड्रोन, छोटी छोटी कश्तियाँ वो इतना नुकसान पहुंचाती हैं अमेरिका को कि अमेरिका की सोच में नहीं है। वियतनाम के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तीरों और भालों से उन्होंने अमेरिका को भगाया था जी। और अमेरिका 53,000 लाशें लेके भाग गया था। ठीक है, वाक़ई साहब यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, 24 घंटे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सिचुएशन आपको क्या संभलती हुई नज़र आ रही है या मज़ीद पेचीदा हो रही है? इस वक्त तक तो नज़र ये आ रहा है कि ये आग इस वक्त सुलग रही है। आपको ये पता है कि ये सुलगती हुई आग ज़्यादा ख़तरनाक होती है, या तो बुझ जाए या फिर जल के एक दफ़ा सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अमेरिका इस वक्त जो खेल खेल रहा है, मैंने पहले भी कहा है, वो ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है। वो किसी सूरत भी, इसमें शक नहीं कि वो मुतहम्मिल तो हो सकता है, वो लड़ तो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास है क्या, यही जंग और जंगी हथियार, जहाज, फाइटर और टैंक्स और अपनी फौजें, और उसके पास क्या है? यही उसने हमेशा सारी ज़िंदगी किया है और दुनिया को डिस्ट्रक्शन दिया, और साथ उसका जो दूसरा शैतान इसराइल मिल गया। अब दोनों मिलके दुनिया को तबाह करने और तोड़ फोड़ करने के लिए तो वो मशहूर हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह ईरान ने अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरा नहीं ख्याल आज तक अमेरिका को इस तरह का कोई वापस पैगाम मिला हो। और अगर अब अमेरिका इस तरह का कोई काम करेगा, ऐसी हरकत करेगा, तो उसको फिर बहुत बड़ी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। ये जो दरमियान में अभी एक वक्फा आया है ना, ये वाला, इसमें ईरान ने अपने आप को मजीद मजबूत और तैयार कर लिया है। जिस तसलसल से पहले अमेरिका हमले कर रहा था, वो तसलसल रुकने के बाद ईरान ने अपने आप को दोबारा खड़ा कर लिया है। एक आखिरी सवाल बेग साहब आपसे करना चाहूँगी कि यूएई का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि ओपेक प्लस से इसने अलहदगी इख्तियार की और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये अब उस अलायंस का हिस्सा बनता जा रहा है, अमेरिका इसराइल अलायंस का, और अब एक हमला भी हुआ है, तो क्या कैपेसिटी है इतनी कि जवाब दिया जाएगा? आखिरी सवाल आपसे करी हूँ। जी, ब्लू कैपेसिटी है, वहाँ पर सिस्टम भी लगे हुए हैं जी, जवाब का उन्होंने वार्निंग भी दी है। अभी फिर जो अटैक हुआ है उसमें उन्होंने नाम लिया ईरान का कि ईरान ने हमला किया है, तो उनकी तरफ से तो बात क्लियर हो गई है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने यूएई पर हमले की मजम्मत की है। ये एक नया चैप्टर आपके सामने आया। तो मेरा ख्याल ये है कि एस्केलेशन हो रहा है, और एस्केलेशन अगर हो गया तो ये बनेगी रीजनल वार, और रीजनल वार में पाकिस्तानी किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सर, इम्पोर्टेंट भी होगा और बड़ा क्रिटिकल भी होगा, क्योंकि हमारे मरासिम तो सबके साथ ही अच्छे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। देखिए, हमारा पैक्ट है सऊदी अरब से, और हमारे कोई अब कोई खुफिया बात नहीं है जी। हमारे एयरफोर्स के यूनिट्स वहाँ मौजूद हैं, वहाँ बेसिस पर मौजूद हैं। तो अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो पाकिस्तान इज बाउंड टू रिप्लाई। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार होगा पाकिस्तान का, और रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। ये भी मुमकिन है कि रीजन में न्यू रीअलाइनमेंट हो। अच्छा, ऐसी अलाइनमेंट हो जहाँ नए ग्रुप बन जाए, नए इत्तेहाद में आए। कतर आना चाह रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब पैक्ट के अंदर, और मुल्क भी आना चाह रहे हैं। यूएई यकीनी तौर पर इसराइल और अमेरिकी कैंप के अंदर है। उसको फैसला करना होगा कि उसे क्या करना है, क्योंकि उनका अपना एक पैक्ट है ज्वाइंट डिफेंस का, वो मौजूद है अभी, वो उसको सऊदी अरब लीड कर रहा है। तो उन्हें
हतमी तौर पर फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यानी आने वाला वक्त खतरनाक भी है और बहुत सी तब्दीलियां भी कराएगा।